प्यारे बहन भाइयों, बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि हम शादी के दिन भी करीब आ गए हैं। बहुत बड़ा मसला बन गया है, टेंशन बन गई है कि अब हम करें तो क्या करें। अचानक हमने देखा तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारी शॉपिंग हमारी बर्बाद हो चुकी है। उसका टोटल बिल बना के ना डबल उससे पैसे वसूल करेंगे क्योंकि ऐन मौके पे हमारे साथ ये बहुत बड़ा मसला बना है। इस्माइल की तबीयत कैसी है? आप इस्माइल की तबीयत ठीक नहीं है। जुमा है, 12 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, ये तो जो है ना, डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो ये इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशिश इमरान। लोग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करना। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है तो मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से अच्छा तो वीडियो शेयर करें। तो 2-3 दिन हो गए हैं, इस्माइल बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो वो सिरप वगैरह पड़ी हुई थी और दवाइयाँ भी थी तो सिस्टर ने खिलाई हैं, लेकिन वो बुखार वगैरह जो था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन मोशन लग गए हैं। तो अभी भी आज जुम्मा है। वैसे मेरी तरफ से तमाम जो है ना बहन भाइयों, देखने वाले जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं, मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो उसके बाद जो है ना अकरम भाई ने कहा है कि सिस्टर को जल्दी करें, इस्माइल बेटे की दवाई ले आए क्योंकि जुम्मे के टाइम ना फिर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो तैयारी वगैरह बनाई हुई है। अकरम भाई ने पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक सिस्टर बैठी हुई है, अभी तक रेडी नहीं हुई है। तो अभी चलते हैं। दुआ से स्टार्ट। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल की तबीयत कैसी है? आप इस्माइल की तबीयत ठीक नहीं है। अकरम भाई तो बता रहा था कि इसको मोशन लग गए हैं रात से। मोशन लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब अच्छा। मैंने कहा है कि इसकी ना दवाई लेने चलते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी करें, फिर आज जुमा है, 12 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, ये तो फिर जो है। है ना डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो ये इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ, ये है ना, ये मोशन वैसे ना अगर 2-3 आ जाए ना वक्त के साथ तो फिर जो है ना अंदर वर्म में हो जाती हैं और इनको काफ़ी रात जो है ना के तबीयत ज़्यादा ख़राब हो है। गए हैं। तो हाँ, अभी तैयारी बनाया है, इसको नहा नो तो कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं। तो सही है। जाते हैं, दवाई वगैरह लेके आएंगे, फिर इसको पिलाएंगे। अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक शफा दे। तो इसको ले जाओ टाइम के साथ। ये ना हो कि वैसे ना जिस बच्चे को बड़ा हो या बच्चा हो, जिसको ना ये मोशन आते हैं ड्रिप में लाजमी लगती है। लाजमी लगती है। हाँ, ये है भी ऐसे, यानी कि मोशन इतने ख़तरनाक हैं कि सबका हाँ, पानी ख़त्म हो जाता है। पानी वगैरह ख़त्म हो जाता है तो इंसान जो है ना बिल्कुल जो है ना लूल्हा हो जाता है। बिल्कुल। चलो ले जाएं, अल्लाह पाक खैर करेगा। अकरम भाई यहाँ पर खड़े हुए, पता नहीं कहाँ अभी चले मैंने गए। चाय नहीं पिए, चाय पी लूँ फिर उसको ले जाते हैं। हाँ, यही और तो कोई मसला है। मसला ये है कि आज जुम्मा है ना, फिर बंद हो जाएंगी दुकानें, मसला बन वैसे जाएगा। तो डॉक्टर आम रूटीन पे सारा दिन बैठे रहते हैं, रात को तकरीबन 10 बजे तक। हाँ, तो आज जुम्मा है ना, आज जुम्मा को 12 बजे बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी करें, टाइम टाइम दवाई इसकी ले आए। हाँ, फिर वापसी का पता नहीं है कि आते हैं नहीं आते हैं, हाँ, कितने बजे आते हैं, ये जो है ना फिर। बिल्कुल। जुम्मे वाले दिन सिर्फ एक ही हॉस्पिटल खुला होता है बस, बाकी सारे बंद होते हैं। आते ही नहीं है शुरू से। चलो, अभी इसको भूख लगी हुई है, मैं इसका दूध ले आती हूँ, उसको पिलाती हूँ। हाँ सही ये है। पी चल, लेगा तो फिर मैं भी चाय पी लूँगी तो फिर तो चले अल्लाह जाएंगे। पाक खैर करेगा। ये है मदिया। मदिया बेटा, नाश्ता कर लिया है? ये क्या बना रही हो? बेड़ी। नहाया नहीं है, तैयारी वगैरह नहीं की है? हैं? नहीं की तैयारी? गर्मी है? गर्मी है? इधर इधर मेरी तरफ देख के बात करो ना। गर्मी है तो फिर नहा लो ना। गर्मी वैसे आज बहुत ज़्यादा है, हवा भी नहीं चल रही है। तो आप ना ऐसा करें बेटा, नहा लें, ठीक है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। वाह जी वाह, ये क्या मेहंदी लगाई है बालों को? मेहंदी लगाई है बालों को? अच्छा, ओके हो गया। और वो देखें, वो पता नहीं किसकी बच्ची है। क्या मसला है भाई? मेरा आज बहुत परेशान बैठा हुआ है, आके यहाँ पर अकेला बैठ गया है, कमरे में भी नहीं बैठा है, इस साइड पे आके तंदूर पे बैठ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खैर है, किस चीज़ की परेशानी? अकेले आके बैठ गए हो, हमारे साथ भी नहीं बैठे। परेशानी कोई नहीं है, अच्छा वो ना अंदर बच्चे रो रहे हैं, शोर है। अच्छा, मैंने कहा कोई परेशानी, अकेले आके बैठ गए हो। अंदर बैठ गया क्योंकि रात जो रोए हैं ना बच्चे, हाँ, तो ऊपर भाग गए थे छत पे, अकरम भाई और मैं। ये आपने यार अच्छा किया। वैसे ऊपर जाकर सो जाते हो ना, ठीक करते हो। ठंडी हवा लगती है, माहौल होता है ऊपर, चुप। शोर शराबा भी नहीं होता बच्चों का। ये तो दिन रात ना माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। तो घंटा घंटा एक बच्चा रोए ना तो 24 घंटे बनते हैं।
24 घंटे जो है ना बस रोना ही रोना है, ऐसे ना। सही बात है। ये आपने सही किया है कि ऊपर चले गए हैं, छत पे जाके सो जाते हैं। मैंने भी प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा मैं सोता हूँ, लेकिन फिर तैयारी कैंसिल होगी। मैंने कहा आज का सोचा हुआ फिर। आपकी असल में वो सीढ़ी है ना दूसरी, हाँ फिर मैं, आप आते जाते जो है ना थक जाते हो इसी वजह हाँ फिर वो सीढ़ी है दूसरी, वो बांस वाली, उसके ऊपर ना मैं ऊपर जाना और नीचे आना मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे ना कोई मुश्किल चीज़ से ना मैं गुजर रहा हूँ। तो इसी वजह से ना फिर मैं डर के मारे नहीं चलता। ये ना हो कि वजन भी ज़्यादा है और उनकी लाकड़े बिल्कुल इतने इतने से हैं डंडे। से गुजारा किया हुआ है। हाँ गुजारा किया है। मैंने कहा ये अगर लात फिसल गई तो ये ना हो कि फिर मसला ना बन जाए, कोई चीज़ टूट ना जाए। तो ये इसीलिए फिर जगह होती है नीचे तो नीचे सो जाता हूँ, अगर ना होती तो फिर भी कोशिश करता, मजबूरी होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और सुनाओ, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह पाक का, परफेक्ट है। अल्लाह पाक का करम है। मजे ओ का टैट हो। हाँ फिट फाट है कल भाई। गए थे खानपुर, क्या लेने गए थे? खानपुर गया था यार, वो इरफान भाई आया हुआ था, उसने कहा कि आओ आपको ना घुमा फिरा के ले आऊँ। वैसे ना घर में दूसरा तीसरा दिन है आए हुए हैं खानपुर में, घर में बैठे बैठे ना बोर हो गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो गए हैं, घूमा फिरा है पूरा खानपुर का शहर। हाँ घूम फिर के खाया पिया है, घूमा फिरा है। फिर जो है ना जब थक के हैं फिर वापस आ गए हैं। हाँ मैंने कहा काफ़ी साल हो गए हैं खानपुर गया नहीं है, जाकर देखता हूँ कि कोई चेंजमेंट तो नहीं हुई, कोई बदला है क्या, कोई तरक्की हो गई है क्या। मैं जब गया ना देखा तो बहुत सारी हर चीज़ तो चेंजमेंट थी यार। न्यू न्यू दुकानें, जिस रोड पे तो कुछ भी नहीं था, सुनसान रोडें होती थी, वहाँ पर भी मार्केटें बनी हुई हैं। बहुत तरक्की हो गई है। बदलते रहते हैं। हाँ चीज़ें हैं। हाँ। सही है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि घूमते फिरते हैं। यार अकरम भाई कहाँ चला गया? अभी खड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया है। अकरम भाई कहीं गया हुआ है, तो वो जा रहे हैं दवाई लेने। हाँ वो तो सिस्टर ने बताया है। तो मुझे लगता है कि मुखलिस के घर ना गया हो, वो उनको हकीकत बताता है, वो जो टैबलेट्स जो चीज़ें लेकर देता है फिर वही जो है ना हाँ ये भी फ़ायदा हो गया, उनके अपने घर का डॉक्टर है। हाँ क्योंकि ये अब अगर जाए ना दवाई लेने तो वो आम बंदों को पता नहीं चलता कि कौन सी अच्छी है दवाई, कौन सी गलत है। डॉक्टरों के पास ऐसे जाएं तो वो पहले 2 नंबर दवाई देते हैं। हाँ वो यही तो बात इसी मैं कह वजह रहा से हूँ। वो गए हुए हैं, वो जो लिख के देंगे ना हाँ। वो 1 नंबर लिख के देते हैं। सही है फिर ये वही दवाई लेते हाँ हैं। ये अच्छा किया है अकरम भाई ने। ठीक है विवार, अभी चलते हैं इंशाल्लाह। वीडियो को फुल वॉच करना है, सके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए थे? काफ़ी टाइम का ना सिस्टर आपको ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ चले गए थे, दवाई लेनी कहाँ थी। रही है, वो तो अपने काम में लगी हुई वो है। अभी बैठी रही है इंतज़ार में आपके, फिर आप नहीं आए तो फिर वो अपने काम पे लग गई। मैं बस वीडियो वगैरह बना रहा था, अच्छा इधर से स्टार्ट किया, मैंने कहा थोड़ा रोड शोड लगाते हैं। वो ऐसे है ना, आज जुम्मा है कि दुकानें ना बंद हो जाएं, तो इसी वजह से तो जल्दी ले आएंगे दवाई, तो फिर जो है ना। बस अभी वो कहती है कपड़े धुलाई हो चुके हैं, वो ऊपर डालने हैं, अच्छा वो डाल लेगी, फिर उसके बाद जाते हैं। अच्छा 5 मिनट का सफ़र है बस, चौक पे चौक दवाई पे लेके जाना आ- है। हाँ मैंने कहा कि शहर जा रहे हो। नहीं शहर नहीं जा रहे, इधर चौक से दवाई लेके आ जाएंगे वापस। सही, आज जुम्मा है, फिर जुम्मा भी पढ़ना है। यार बहन भाइयों बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि हमारे लाखों का नुकसान हो गया हमारा। कुछ नहीं बच्चा, सब कुछ बर्बाद हो गया और शादी के दिन भी करीब आ गए हैं। बहुत बड़ा मसला बन गया है, टेंशन बन गई है कि अब हम करें तो क्या करें। तो अभी अभी हमने चेक किया है, हमें आए हुए 2-3 दिन हो गए। उस टाइम हमने तसल्ली नहीं की थी, घर में थे फिर भी तसल्ली नहीं की। यहाँ आके आज तीसरा दिन है, आज जो देखा अचानक हमने देखा तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारी शॉपिंग हमारी बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ फना हो गया और बहुत बड़ा मसला बन गया। और शादी के दिन बाकी जो है ना थोड़े रह गए हैं, अब करें हम क्या करें। अभी चलते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, जिसने किया है नुकसान, इतना बड़ा हमारा नुकसान किया है, उसको तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। जब वापस जाऊंगा ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और जितना जो है ना हमारे जितना पैसे लगे हैं, जितना चीज़ें हैं, जो जैसे चीज़ का जो जो नुकसान हुआ है हमारा, फनाई हुई है जो हमारी, हम उसका टोटल बिल बना के ना डबल उससे पैसे वसूल करेंगे, क्योंकि ऐन मौके पे हमारे साथ ये बहुत बड़ा मसला बना है। तो अभी तो मैं यहाँ पर शादी पे आया हुआ हूँ, जब वापस जाऊँगा तो फिर मैं उससे ना निपट लूँगा। तो अभी दिखाते हैं आप सब बहन भाइयों को कि क्या क्या हमारा नुकसान किया है।
और जो जो नुकसान हुआ है दर्दी ने हमारा नुकसान किया है, क्योंकि हमारे जो है ना कपड़े बर्बाद कर दिए हैं और बहुत महंगे महंगे कपड़े लिए थे, शॉपिंग की थी, सारी जो है ना बर्बाद हो गई। कपड़े हमारे सिलाई नहीं हुए और हुए हैं तो वो किसी काम के नहीं हैं, पहनने के काबिल भी नहीं हैं। अभी दिखाते हैं आप सब बहन भाइयों को, प्यारे बहन भाइयों अभी दिखाते हैं, ओपन करते हैं कि दर्दियों ने हमारा क्या नुकसान किया है। सिस्टर दिखाओ, बिस्मिल्लाह करो, बहन भाई को दिखाओ कि क्या हमारा नुकसान हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी ओपन करने लगे हैं। कपड़े जो है ना भाभी जान ने सिलाई करवाए हैं तो कपड़े उन्होंने ख़राब कर दिए हैं सारे के सारे। अभी शादी पर आई हुई है तो मुझे कह रही थी कि देखें ये कपड़ों की क्या हालत हो गया, मैं कैसे पहनूं। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती भी हूँ कि कपड़े कैसे सिले हुए हैं और क्या हुआ है। चेक नहीं किया था जब सिलाई हो गया है? यार हम चेक हमने नहीं किया, हमने कहा कि पुरानी दर्देन है, हर कोई उससे कपड़ा सिलाई करवाता है। कितना ये खूबसूरत सूट है, बहुत ही प्यारा, लेकिन ये सिला सिलाया उन्होंने ख़रीदा था। दर्जी का हक नहीं बनता कि सिले सिलाए सूट की जो है ना वो फिटिंग करना शुरू कर दें। ये सिला सिलाया दिया और नाप जो है ना भाभी जान ने यही दी थी और कपड़े सिलाई करने के लिए। तो दर्जी ने क्या काम किया, इसको भी फिटिंग कर ली। बहुत ज़्यादा फिटिंग इनकी की है कि वो जब भी पहनती है तो इसको फंस जाते हैं, आते भी नहीं हैं। तो अभी मुझे कह रही थी कि आप इस तरह करें कि ये जो है ना मुझे दोबारा से अभी इसकी सिलाई लगा दें, क्योंकि ये सेट हो जाए फिर मैं शादी के ऊपर पहनूं। इसका ये हशर उन्होंने कर दिया। और दूसरा आपको दिखाती हूँ, ये खुद बिल्कुल उन्होंने सिलवाया है दर्जी से। और जिस दर्जी से सिलवाया है उन्होंने क्या काम किया, इसको भी इस तरह बना दिया है। और देखिए इतना फिटिंग नहीं है भाभी की जितना उन्होंने फिटिंग रख दी है, क्योंकि ये बहुत तंग है, ये जाता भी नहीं है। बाजू में जब जाता है ना ये फंस जाता है, तो नीचे कमीज जाता नहीं है। तो इसका भी कह रही थी कि थोड़ा इसको भी फिटिंग कर ले और उसको भी मतलब वो पीछे से रुपई लगा के फिर ये वाली जो सिलाई है ये इसको हम अधोड़ देंगे। तो ये दिखाने आई थी, तो इस वजह से कह रही थी कि मेरे अच्छे प्यारे सूट थे और उन्होंने जो है ना दर्जियों ने ख़राब कर दिया। ना करो, ये लेके जाओ, उनको कहो इनके पैसे दो। अभी ये देखें, अभी शादी जो है शादी पर पहनने हैं, ये कटाई तो कर दी है ना, फिर कैसे ये हरियाणा इसके अंदर देखते हैं कि अगर कपड़ा खड़ा हुआ है तो ये तो हो जाएगा, अगर कपड़ा नहीं है तो ये कपड़े फिर खराब हो गए, काट लगा। और देखें ये सिलाई दर्जी का ये काम नहीं होता। जो दर्जी होता है वो इधर से साइडों के कपड़े से काट नहीं लगाता। वो क्यों नहीं लगाता, क्योंकि ये तंग भी हो सकता है कमीज और ज़्यादा जो है ना वो खुला भी हो सकता है। तो इंसान अगर कपड़ा खड़ा होता है तो उसको पीछे से करके सिलाई लगा ले, लेकिन ये देखें सारे के सारे उन्होंने टोक लगा दिए हैं। अभी ये हो जाएगी अगर इस टोक के नीचे जो है ना हम 1-1 इंच तला जो है ना ये खुले हो जाएंगे। तो अभी ये कह रही थी कि इसको ना बना दे और उधर से हो जाएंगे ये, लेकिन ये जो कचवट्टियाँ होती है ना उसमें नहीं है बिल्कुल कपड़ा मुकम्मल। देखे बाजू के ऊपर सिलाई लगी हुई है, ये बढ़ने वाला भी नहीं है। तो इतना काम उन्होंने कर दिया है। तो अभी इमरान भाई कह रहे थे कि आप जो है ना ये वीडियो में दिखाएं, देखें ये कपड़े को क्या हाल किया है उन्होंने, दर्जियों ने ये सिलाई कैसे की है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। चलो ये तो चलो सीधा दिलाया नहीं था, ये इसके सिर्फ बाजू लगाने थे बस। तो इस बाजू लगाने वाले कपड़े को ये देखें सारा जो है ना बिल्कुल जो है ना तंग कर दिया है। तो चले अभी कोशिश करते हैं हम। वैसे भी पता नहीं ये कैसे तंग था और कैसे उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा इनको ये किया है। ये शीशे लगे हुए हैं, ये तो मशीन के ये उखाड़ने पड़ते हैं, ये उखाड़ेंगे नग और शीशे बाद में जो है ना ये सिलाई लगती है। मेरे ख्याल में उन्होंने उखोड़ के फिर सिलाई लगा दी है। अब दोबारा हमको थोड़ा पीछे करके सिलाई लगानी होगी क्योंकि उसकी नाप के बन जाए और मुकम्मल। ऐसे देखे ना इसके अंदर कपड़ा बचा हुआ है, इसी तरह टोक तो नहीं लगा दिया, फिर ये भी बर्बाद हो गया। इसको टोक नहीं लगे होंगे क्योंकि वो जो है ना ये कपड़ा जो होता है ये पूरा सूरा होता है, इसमें टोक वगैरह कुछ भी नहीं होते, कटा हुआ है। टोक नहीं लगाया, काट लिया सब कपड़े को, कटाई का जितना भी बच्चा पड़ा था ना। ये देखें अभी इसको क्या लगेगा, ये नहीं बनेगा। और ये देखें ये है जहाँ वो बाजू लगे हुए हैं ना वो जगह, इसमें बिल्कुल कपड़ा नहीं है इतना। सारे और ये जो है ना मुकम्मल सिलाई लगा के फिर जो बच्चे निकरात रख के उसको कुरच दिया, खराब कर दिया सारे कपड़े।
तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो इंशाल्लाह फिर आगे इमरान भाई वीडियो खुद बनाएंगे, अगर उनकी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह हाफ़िज़ खुद करेंगे। मैंने बस यही मेरा काम था, मैंने कहा कि ये बहन भाइयों को दिखा दो, अभी मैंने दिखा दिया है और बाकी काम प्यारे बहन भाइयों, जो नुकसान हुआ है नादिया सिस्टर ने दिखा दिया है आप सब बहन भाइयों को। मैंने समझा था कि इसके जो है ना जो सिलाई हुई है नीचे जो है ना कपड़ा बचा होगा कमीज़ के वो खुले हो जाएंगे, तो वो भी नहीं बचा, वो भी सारा जो है ना कटाई कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान, कोई चीज़ का चांस भी नहीं है। और शादी के दिन करीब आ गए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। मैंने तो पहले भी अपनी शॉपिंग नहीं की थी, सिर्फ वो शूज़ वगैरह लिए थे, वीडियो मैंने दिखाया आप सब बहन भाई को। तो मैंने तो वही पुराने कपड़े पहने और बेगम साहबा की जो शॉपिंग करवाई थी, 1-2 सूट लिए थे, वो भी बर्बाद कर दिए अंदर दी ने। तो अब जब जाएंगे ना हम घर वापस, तो फिर जाके ना उससे मुलाकात करेंगे, फिर जो है ना उससे निपट लूँगा मैं, उसने जो हमारा नुकसान किया है। तो मसला ये है कि प्रॉब्लम ये बन गया है कि अब शादी के है ना पहनने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये 2 सूट थे, हमने कहा न्यू है ये शादी में पहन लेंगे, और पुराने कपड़े लेके आए थे जो घर में पहनती थी बेगम साहबा, तो वो तो अब शादी पे तो नहीं पहन सकते ना। वो न्यू कपड़े जो थे वो दोनों सूट बर्बाद कर दिए हैं। तो अब सोच रहे हैं, टेंशन इतनी बढ़ गई हाथ से ज़्यादा, और बेगम साहबा गुस्से हुई पड़ी है। वो कहती है आप जो है ना मैं ये सूट नहीं पहनूँगा, क्योंकि मुझे पहनती हूँ ना, फिर भी मुझे पूरे फिटिंग में यानी कि आते भी नहीं है कपड़े मुझे, तो मैं कैसे इसे पहनूँ। तो इसी वजह से अब परेशान हूँ कि आप यहाँ से कपड़े लें, तो एक तो मसला बन गया है कि आप लें चौके दिन रहते हैं और दर्जी को सिलाई करवाएं, और यहाँ पर वैसे खानपुर में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम वहाँ मिसाल के तौर पर 2000 का सूट लें, तो यहाँ पर वो 2000 वाला कम कम 3500 का मिलेगा। तो इतनी हमारे पास खर्चा भी नहीं है कि हम एक वहाँ से खर्च जो है ना कपड़े सिलाई करवा के ले आए शॉपिंग की, और दूसरी यहाँ पर करें, गरीब बंदे हैं। तो अब कोई ढूंढ रहे हैं हाल, तो बेगम साहब तो बहुत गुस्से हुई पड़ी है, कोई और हाल ढूंढते हैं। इंशाल्लाह दुआ करनी है कि कोई और सबब बन जाए, ताकि कोई और कपड़े जो है ना ले सकें बेगम साहबा के लिए, ताकि ये शादी से पहले ना ये हमारा मसला हाल। यहाँ पर लोग का भी एंड करते हैं, जो हाल होगा वो करेंगे, क्योंकि शादी तो गुजारनी है। तो यहाँ पर वीडियो का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।